तैराकी के 7 आसान उसूल जो आपकी जान बचा सकते हैं। कभी आप समंदर किनारे घूमने जाएं और आपका तैरने का मन करे, लेकिन अगर आपको तैरना नहीं आता तो ये एक बड़ा मसला बन सकता है। हमारी कुछ आसान गाइड आपको पानी में मछली की तरह तैरने में मदद दे सकती हैं। तो ये वीडियो स्किप किए बगैर पूरी जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के आखिर में आपको एक छोटा सा बोनस टिप मिलेगा जो एक दिन आपकी जान बचा सकता है। नंबर 1, अपने खौफ पर काबू पाना। खौफ उन सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है जिस पर लोगों को तैराकी सीखने के दौरान काबू पाना पड़ता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि 90% लोग गहरे पानी से डरते हैं और उन्हें इस सिचुएशन से निपटना नहीं आता। लेकिन हमारे पास एक आसान टेक्निक है जो आपको इसमें मदद देगी। गहरी सांस लें और सांस रोककर पानी पर किसी भी पोजीशन में लेट जाएं और महसूस करें कि पानी खुद आपके जिस्म को सतह पर कैसे उठाता है। लेकिन ये न भूलें कि पानी की गहराई 1 या 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, तैराकी के दौरान सांस लेना सीखना। तैराकी के दौरान आपका सांस लेने का तरीका इंतहाई अहम है, लिहाजा अगली अहम चीज ये है कि इसे सही तरीके से करना सीखें। जब आप पानी के ऊपर हों तो अपने मुंह से सांस लें, और जब पानी के नीचे हों तो अपनी नाक या मुंह से सांस बाहर निकालें। रिदम बनाने की कोशिश करें। सबसे बेहतर ये है कि पानी के नीचे अपनी सांस रोकने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि नहीं मालूम कि ये कब आपके काम आ जाए। नंबर 3, पानी से दोस्ती करना। अगर आप पानी को कोई दुश्मन और खतरनाक चीज समझते हैं तो अपने सोच पर नजरसानी करें। तसव्वुर करें कि ये आपका अच्छा दोस्त है। पानी की सतह पर लेट जाएं, अपने बाजू अपने अतराफ में फैलाएं और रिलैक्स करें। आप महसूस करेंगे कि पानी आपके वजन को किस तरह सहारा देता है और आहिस्ता आहिस्ता आपको उन तफरीही बड़े लहरों के साथ लहराता है। या आप पानी वाले गूगल्स पहनकर ऊंधे लेट जाएं ताकि आप पानी के अंदर का दिलकश नज़ारा लाइव देख सकें, जिससे आपको पानी में ज्यादा पर एतमाद महसूस करने में मदद मिलेगी। उस तरह पानी के अंदर की दुनिया पर तवज्जो मरकूज करने से आपका डर कम हो जाएगा और आप आराम महसूस करेंगे। नंबर 4, अपनी टांगों का इस्तेमाल सीखना। अगर आपने उन तमाम बातों को सीख और समझ लिया है तो आइए तैराकी सीखते हैं। सबसे पहले आपको अपनी टांगों का इस्तेमाल सीखने की जरूरत है। उस मुश्क को क्रॉल कहा जाता है। आप अपने बाजू फैलाकर पोल या स्विमिंग बोर्ड के किनारे को पकड़ लें और मुस्तहिकम होकर एक टांग को ऊपर दूसरी टांग को नीचे हिलाएं और इसी सीक्वल को दोहराते रहें। एक और वर्जिश है जिसे ब्रेस्ट स्ट्रोक कहा जाता है। इसे अंजाम देने के लिए आपको अपने हाथों से स्विमिंग बोर्ड को पकड़ लेना है और फिर अपनी टांगों को पीछे करके बाहर की तरफ मुख्तलिफ समतों में फैलाना है। अपने घुटनों को मोड़ें और आगे की तरफ धकेलें और उस सीक्वल को दोहराते रहें। अगर आपने मेंढक को तैरते हुए देखा होगा तो ये आपके लिए आसान है। आपको बस मेंढक की नकल करनी है। नंबर 5, अपने बाजुओं का इस्तेमाल सीखना। मुबारक हो अगर आपने एतमाद और तालमील के साथ अपनी टांगों का इस्तेमाल करना सीख लिया है, तो आप अगले लेवल में जाने के लिए तैयार रहें। अब हम आपको बताएंगे कि आप अपने बाजुओं का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अब अपने टांगों को उसी तरह इस्तेमाल करें जैसा हमने आपको सिखाया है, और साथ ही साथ अपने बाजुओं को अपने जिस्म के साथ रखें और उन्हें पानी के ऊपर नीचे एक दायरे में घुमाना शुरू करें और अपने सर को फैला दें। अब इसी तरह अपने टांगों और हाथों को एक साथ इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ें। अब दूसरा तरीका ट्राई करते हैं। अपने हाथ फैलाएं और अब पेडल करें और अब अपने बाजुओं का एक के बाद एक इस्तेमाल करते हुए अपने सामने वाले पैनल की तरफ बढ़ें। अपने बाजुओं को पानी के नीचे से गुजारें और हर बार जब इब्तिदाई पोजीशन पर वापस आएं तो सांस लेते रहें। अब इसी सीक्वल को दोहराते रहें। अपने टांगों और बाजुओं को एक साथ हिलाने की प्रैक्टिस करते रहें जब तक आप उसमें माहिर न हो जाएं। अगर आप काफी परेतमाद हैं तो आप ब्रेस्ट स्ट्रोक की मुश्क कर सकते हैं। अब अपनी टांगों को आगे बढ़ाते हुए अपने बाजुओं को अपने सर की सीध में फैलाएं और फिर अपने बाजुओं को बाहर की तरफ एक सर्कल में घुमाएं और उन्हें अपनी छाती की हड्डी पर इकट्ठा करके दोबारा वापस इब्तिदाई पोजीशन पर वापस ले जाएं। अब इसी सीक्वल को दोहराते रहें। ये बात ध्यान में रखें, जब आप अपने बाजू फैलाते हैं तो अपना सर पानी के ऊपर उठाएं, क्योंकि शायद आप अपना सर पानी के नीचे रखकर अच्छा महसूस न करें और आपको तैरने में मुश्किल हो। नंबर 6, पानी के अंदर खड़े रहना। अब शायद आप एक माहिर स्विमर की तरह महसूस कर रहे होंगे, लेकिन अब भी आपके पास सीखने के लिए बहुत कुछ है।
मिसाल के तौर पर पानी में खड़े रहना। ऐसा करने के लिए आपको अपनी टांगों को मुस्तकिल हिलाना है, जैसा कि ब्रेस्ट स्ट्रोक के जरिए पानी के अंदर तैरते हैं। बाजुओं को अपने अतराफ की तरफ रखें और उनको एक सर्कल में हरकतें दें। ये आपको तैरने में मदद देगा। एक और तरीका भी है, आप अपने हाथों को हिलाते हुए अपने पैरों को जैसे साइकिल चलाते ही हरकत देनी है। इससे आपको पानी के सतह पर बने रहने में मदद मिलेगी। नंबर 7, पानी के नीचे तैरना सीखना। अब आप बिलाशुबह समंदर के करीब किसी भी छुट्टी का भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन ये अब भी एक चीज है जो तजुर्बे को और भी दिलचस्प बना सकती है। जहां पर आप खड़े हैं, अपने बाजुओं को अपने सामने रखें और एक आरो की शक्ल बनाएं। फिर अपनी तोड़ी को अपने चेस्ट की तरफ खींचें और पानी में गोता लगाएं और सीधे डायरेक्शन में आगे बढ़ें। फिर ब्रेस्ट स्ट्रोक को दोहराते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक वक्त में एक टांग को हरकत दें, जैसा कि आप ब्रेस्ट स्ट्रोक में करते हैं, और लहरों में डॉल्फिन की नकल करते हुए आगे बढ़ें। अगर आप ये तमाम पॉइंट्स अपने जहन में महफूज कर लें और उन्हें अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें तो आप एक अच्छे स्विमर बन जाएंगे। अब आप समंदर में जाने के लिए तैयार रहें, लेकिन ये न भूलें कि हिफाजत सबसे पहले आती है। और अगर आपको लगता है कि शराब का गिलास पीने के बाद तैरना अच्छा ख्याल है तो आप गलत हैं। अगर आपने शराब नोशी की है तो तैराकी न करें। अगर आपको दर्द महसूस हो और चक्कर आने लगे तो पानी से फौरन बाहर निकल जाएं। छलांग लगाने में दूसरों की नकल न करें, ये इंतहाई खतरनाक हो सकता है। जब समंदर में तूफान हो या मौसम खराब तो पानी में हरगिज़ न उतरें। जहां लाइफ गार्ड्स मौजूद हो और समंदर की बाकायदगी से जांच पड़ताल की जाती हो, और साफ सुथरे रेतीले साहिलों पर तैराकी करें। आखिर में वादे के मुताबिक बोनस के तौर पर कुछ मालूमात जो हर कोई नहीं जानता, लेकिन हर किसी को इसे जानने की जरूरत है। जब आप तैराकी कर रहे होते हैं तो लहरों में फंस जाने का खतरा हो सकता है जो आपको साहिल से दूर ले जाएगा। उस तरह की सूरत हाल में ये जरूरी है कि आप अपना कॉन्फिडेंस न खोएं, लहरों से लड़ने की कोशिश न करें। अगर आप सीधे तैरकर किनारे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो लहरें आपको थका देगी और आप डूब सकते हैं। बेहतर है आप अपने डर पर काबू पाकर आहिस्ता आहिस्ता सांस लेते हुए क्रॉस डायरेक्शन में तैरकर समंदर के किनारे पर पहुंचने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आपने तमाम चीजें नोट कर ली होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन जरूर दबाएं। उससे हमें मजीद ऐसी वीडियोस बनाने में मदद मिलेगी।